हेलो एवरीवन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर चल रहा था हमारा क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट तक हम लोग कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट से। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें चार टर्म हमें नजर आ रही है, 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं n इक्वल टू 4। ठीक है, जो चौथी जो टर्म है मैं इसको a4 लिख सकता हूँ। a4 यानी जो an का जो हमारा फॉर्मूला है ये an ही है। चौथी जो टर्म है an है, यानी मैं इसको a4 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं an को a4 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब n इक्वल टू हमारे पास 4 हो गया। लास्ट टर्म हमारी जो an इक्वल टू a4 जो लिख रखा है ये वैल्यू कितनी है, मैं लिख देता हूँ 9 1/2। 9 1/2 को अगर मैं लिखूँ तो 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 5। देखो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म पता करनी है। तो मैं a2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ और साथ में a3 वो भी नहीं पता तो उसको भी क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब a हमारे पास कितना है, a है हमारे पास 5, लिख देता हूँ। n कितना है, देखो n हमारे पास है 4, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 इंटू डी। डी हमें नहीं पता। an हमारा यानी कि फोर्थ टर्म के लिए हमारा जो an है, an यानी a4 है वो कितना है 19/2, यहाँ लिख देते हैं 19/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 4 माइनस 1 3d, तो ये आ जाएगा हमारा 19/2 इक्वल टू 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3d। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या फिर हम ये कहें कि डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं 2, तो ये आ जाएगा 19 माइनस 2 5 जा 10। ठीक है, इक्वल टू 3d। 19 में से 10 गए तो कितने बचते हैं, यहाँ बचते हैं 9/2 इक्वल टू 3d। देखो एक तो तरीका हम यहाँ से 3 को इससे कैंसिल आउट कर दें, या फिर अगर हम इस तरह भी निकाल सकते हैं d इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में d दूसरी तरफ अगर जब जाएगा d के साथ जो दूसरी तरफ पर जो जाएगा, ये जो 3 है दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, यानी 9/2 इंटू 3 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, d इक्वल टू आ जाती है 3/2। d इक्वल टू 3/2। अब देखिए d इक्वल टू 3/2, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 1.5। ठीक है, अब आपको अगर a2 पता करना है तो आप देखिए a2 क्या होगा। a2 जो होगा, अगर मैं a में d प्लस कर दूं, जो फर्स्ट टर्म थी a, अगर मैं उसमें d प्लस कर देता हूं तो a2 आ जाएगी। a क्या था 5, 5 में अगर 1.5 ऐड करता हूं तो देखिए कितना आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 6.5। आप इसको 6.5 भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप 13/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी अगर मैं a3 की अब बात करूं तो a3 कितना आ जाएगा, a2 में d प्लस कर दें, a2 हमारा कितना आया 6.5। 6.5 में अगर मैं 1.5 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। ओके, तो यहाँ से हमारा ये आ गया a3 और a2 आ गया हमारे पास 13/2 या फिर 6.5। ठीक है, अब इस केस में देखिए हमारे पास कितनी टर्म है, हमारे पास टोटल 6 टर्म है। ठीक है, तो मैं n इक्वल टू 6 लिख देता हूँ यहाँ पे, और nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म जो हमारी nth टर्म है वो कौन सी है, a6 टर्म है। ठीक है, an इक्वल टू a6, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमारे पास 6। a हमारे पास a यानी फर्स्ट टर्म, वो दे रखा कितना -4। d हमें पता नहीं है, d हमें पता नहीं है, हमें पता करना है a2 a3 a4 a5। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो देखिए जो हमारा an का जो फॉर्मूला है ना, वहीं से शुरुआत करते हैं। an इक्वल टू हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an nth टर्म हमारी कौन सी है, ये वाली, और ये कौन से नंबर पे आ रही है, छठे नंबर पे आ रही है। तो ये an की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ a6, और कितनी वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी है 6। तो 6 इक्वल टू a प्लस n कितना है, यहाँ पे 6 टर्म है। ठीक है, तो n इक्वल टू 6, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। 5d, a की वैल्यू कितनी है -4, -4 प्लस 5d, पहले पुट कर देते इसे, चलो कोई बात नहीं। तो -4 इधर आ जाएगा, तो 6 + 4 इक्वल टू 5d। तो यहाँ पे 6 + 4 10 हो गया, 10 इक्वल टू 5d। यहाँ से अगर d की वैल्यू निकालेंगे तो d इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 10/5। ये 5 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, 5 2 जा 10। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2।
अब डी हमारे पास पता पड़ गया। अगर हमें A2 पता करनी है तो A2 का मतलब क्या है, ए में हम D प्लस कर दें, फर्स्ट टर्म में D प्लस कर देते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी थी, -4, तो -4 प्लस D कितना है, 2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है -2। A2 आ गया हमारे पास अब -2। A3 पता करना है तो A3 निकालने के लिए हम A2 में D को जोड़ देते हैं। A2 हमारी कितनी है, -2, -2 प्लस डिफरेंस हमारा कितना है 2, तो -2 + 2 कितना आ गया 0। A3 कितनी आ गई हमारे पास 0। A4 की अगर मैं बात करूं तो A4 क्या होगा, A3 में D जोड़ देते हैं। जो भी हमें टर्म पता करनी है उसमें D जोड़ दो, उसके नेक्स्ट वाली टर्म पता पड़ जाती है। A4 पता करना तो A3 में D जोड़ देते हैं। A3 हमारे पास कितना है 0, तो 0 प्लस D कितना है 2, तो कितना आ गया हमारे पास 2। तो A4 हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। A2 A3 A4 A5 और चाहिए था ना, तो A5 कितना आ जाएगा, A5 निकालना है तो A4 में D वैल्यू प्लस कर देते हैं। A4 कितना है 2, 2 + 2 कितना आ गया आंसर 4, तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई। इसी तरह हम और भी वैल्यू कितनी भी चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। डी जोड़ दे जाएंगे, प्रीवियस टर्म में अगर हम डी जोड़ेंगे तो उसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। इस क्वेश्चन में आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 टर्म है, लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। आप एक काम करो, इस सीरीज को ना इस पार्ट में तोड़ दो। तो देखो यहाँ से आप ये कंसीडर कर लो कि ये कितने टर्म हो गए। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए को हम 38 मान लेते हैं और ए एन हमारा हो जाएगा ये, यहाँ से 1 2 3 4 5, इसके हिसाब से आप निकाल लो, ये 5 मान लो, ठीक है। हमने क्या ले लिया A5 यानी ए एन की वैल्यू जो होगी हमारी वो ले लेते हैं -22, और इसके हिसाब से ए की वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी 38। अगर आप ये सोचो कि ए इसको लें तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल आएगी, इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर ये इसमें से डी माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें डी प्लस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए हमारे पास 38 आ गया, डी हमें फिलहाल अभी नहीं पता है, डी को मैं यहाँ पहले क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। अब देखिए A5 के हिसाब से अगर हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। तो ए एन यानी कि यहाँ से मैं 5th टर्म ले रहा हूँ, कितना है -22। अगर ये 5th टर्म है तो एन की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाती है, ठीक है। ए कितना लिया 38 प्लस एन की वैल्यू मैंने कितनी ली, क्योंकि हमारे पास 5वां टर्म था ये, तो एन की वैल्यू होगी 5 माइनस 1 कितना आ गया 4 इंटू डी। यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं, -22 -38 इक्वल टू 4D, ठीक है। इसको इधर लेके तो माइनस का आ गया। अभी दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10, 3 और 3 6, -60 इक्वल टू 4D। यहाँ से D की वैल्यू अगर निकालेंगे तो D के साथ ही मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, -60/4। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 15 जा चला जाएगा, तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -15। अब D हमारे पास -15 आ गई। अगर आप ये वाली वैल्यू निकालनी है आपको तो 38 में इस D को जोड़ देंगे। देखो अगर मैं इसको A2 बोल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, अगर ये वैल्यू निकालनी है तो इसमें जोड़ देते हैं। तो अगर मैं इसको A2 बोल रहा हूँ तो A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस D। A कितना है हमारे पास 38 प्लस D कितना है -15। तो यहाँ से 38 प्लस माइनस 38 में से 15 घटा देते हैं, तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 23। ऐसे ही बाकी टर्म जो है उसको निकाल लेते हैं। A2 था, इसको A3 निकाल लेंगे, तो A3 इक्वल टू 23 प्लस D हमारा माइनस में, कितना -15, तो कितना आ जाएगा 23 माइनस 15 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8। A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। ऐसी A4 की वैल्यू निकालना है तो A4 क्या आ जाएगा A3 प्लस D, तो A3 कितना आया 8 प्लस D, यानी प्लस D की वैल्यू हमारी माइनस में है, ठीक है। तो यानी 8 - 15 ये आ गई हमारे पास -7, ठीक है। तो ये हमारी टर्म आ गई, इसको मैंने A1 माना था, A1 A2 A3 A4। अब अगर आपको ये वैल्यू पता करनी है ना, तो इसके लिए जो ये टर्म है इसके लिए 38 जो ये नंबर था इसमें से डिफरेंस घटा देंगे तो इतनी आ जाएगी वैल्यू, इसमें डिफरेंस जोड़ देंगे तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू पता करनी है, ये वाली वैल्यू अगर पता करनी है तो इसमें से डिफरेंस घटाते हैं। डिफरेंस ऑलरेडी हमारा माइनस में है, एक माइनस तो ये, एक माइनस यहाँ पे -15, तो कितना आ जाएगा 38 प्लस का 15। तो वैल्यू कितनी आई थी 38 प्लस जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास 53, ठीक है।
अगर आपसे सीरीज को इसको कंप्लीट करने को बोला जाए कि ये सीरीज क्या बन गई, तो देखो मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ। तो बन जाती है 53, 38, जो मैंने यहाँ से A2 माना था, यानी कि 23, फिर 8, फिर -7। ठीक है, ये हमारी सीरीज बन जाती है कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। इस AP में कौन से नंबर का वो टर्म है जो कि वैल्यू आ रही है जिसकी 78। हम एक काम करते हैं, इसको AN मान लेते हैं और N पता कर लेते हैं। जो टर्म निकालनी है हमें 78, यानी ये है हमारे पास AN की वैल्यू है हमारे पास 78। हमें पता करना है कौन से नंबर पर टर्म आएगी, यानी कि N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। A दे रखा है हमारे पास 3, ठीक है। डी क्या डिफरेंस, 8 - 3 कितना आता है 5। डी हमारे पास आ गया 5। अब AN का फॉर्मूला लगा देते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू डी। AN है हमारे पास 78, जो हमें पता करना है ना कौन से नंबर पे आएगा, उसको AN मान लिया हमने। तो AN 78, ए हमें पता है 3 प्लस N को ऐसे रहने देते हैं, N - 1 इंटू डी। डी कितना है 5। 3 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, 78 - 3 इक्वल टू N - 1। अब इसके साथ 5 मल्टीप्लाई में, इसको दूसरी तरफ डिवाइड में पहुंचा देंगे। तो 78 में से 3 जाएगा तो 75 बचेगा, 75/5 इक्वल टू यहाँ बचता है N - 1। 5 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 15 जा, ठीक है। तो 15 इक्वल टू N - 1। यहाँ से N को यहीं रहने देते हैं, तो -1 को उधर पहुँचाते हैं, तो 15 + 1, तो N हमारे पास आ जाता है 16। ठीक है, N इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई 16। तो ये जो 78 जो टर्म आई है, ये इस AP में 16वीं टर्म होगी। ठीक है, N इक्वल टू 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। इसमें हमें ये बताना है कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो AN हमारे पास है 205, AN है हमारे पास 205, हमें N पता करना है। ठीक है, N हमें पता करना है। और क्या दे रखा है हमारे पास, देखो ये A है, A इक्वल टू हमारे पास 7 है। अगर मैं बात करूँ D, तो D कितना है हमारे पास, कोई भी दो कंजिक्यूटिव वैल्यू को घटा दो, 13 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 6। ठीक है, तो D इक्वल टू 13 - 7 बचेगा हमारे पास 6। तो D हमारे पास 6 आ गया। और फॉर्मूला हम वही लगा देते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू डी, A प्लस N - 1 इंटू डी। AN हमारे पास कितना 205, पुट कर देते हैं, 205 इक्वल टू A कितना है 7 प्लस N - 1, N ऐसे रहने देते हैं, D कितना है 6, सॉल्व कर देते हैं। 205, 7 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 7 इक्वल टू यहाँ बचता है N - 1, और इसके साथ जो 6 आएगा ना वो दूसरी तरफ डिवाइड में हो जाएगा। चाहे तो इसी स्टेप में कर लो, चाहे अगले स्टेप में भी कर सकते हो। 205 में से 7 गए तो बचा हमारे पास 198/6 इक्वल टू N - 1। कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 3 जा 18 बचेगा 1 और 8 फिर से 18, तो 6 3 जा 18, तो 33 बचा यहाँ पे। -1 इधर आएगा तो 33 + 1 इक्वल टू N, तो N इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 34। देखो इस क्वेश्चन को भी पहले की तरह करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म दे रखे 18, तो A इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 18। लास्ट टर्म हमारे पास कितनी -47, यानी AN की वैल्यू हमारे पास होगी -47। D अगर हम बात करें तो D कैसे निकालेंगे, तो D कोई भी दो लगातार टर्म ले लेते हैं, तो 15.5 से 18 घटा देते हैं। ठीक है, ये दो टर्म ले ली मैंने, इसमें से इसको घटा दो। अब 15.5 है, 15.5 में से 18 घटा रहे हो आप, तो कितना बचेगा 2.5 बचेगा। ठीक है, 2.5, या फिर आप 2.5 को क्या ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 to the 4 5/2। ठीक है, तो D की वैल्यू 5/2। ठीक है, आप इसको मेरी तरह डायरेक्ट ना निकाल के आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 × 15 30 30 + 1 31/2, तो 31/2 में से 18 को घटा के एलसीएम के थ्रू भी माइनस कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ D पता पड़ गया आपके पास, AN पता है, A पता है, आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है N, कि इस AB में टर्म कितने होंगे। ठीक है, तो N पता करना है, हम फॉर्मूला लगा देते हैं पहले वाला, AN इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू डी। AN कितना है हमारे पास -47, A कितना है फर्स्ट टर्म यानी 18 प्लस N - 1, N हमें पता नहीं है तो N को ऐसे रहने देते हैं, N - 1 इंटू डी। D कितना है हमारे पास
डी देखिए, अच्छा देखिए ये छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं ना, तो आपको यहाँ ध्यान रखना माइनस, ठीक है, माइनस वैल्यू आ जाएगी -2.5, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी -5/2, ठीक है। तो -47 = 18, अच्छा डी यहाँ लिखने का ध्यान नहीं रहा ना, तो लिख देता हूँ इंटू 5/2, माइनस का इंटू -5/2, ठीक है। तो देखो -47 ये 18 है, इसको इधर ले आओ तो माइनस का 18 आ गया, इक्वल टू यहाँ बचता n-1 इंटू माइनस के 5/2। अब आपको ध्यान रखना है ये ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 2 जो इनका जो आंसर आएगा 2 उसमें ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और 5 इधर डिवाइड में आएगा। इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, दोनों माइनस के तो जोड़ देते हैं, 7 और 8 15, 5 1 6 65 -65, 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में इंटू 2 और अपॉन में ये जो मल्टीप्लाई में है ना -5, ये अपॉन में आ जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू n-1। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 5 से 65 को काट दें, 5 1 जा 5, 5 13 जा 13, 5 से 65 होता है ना, 13 इंटू 2, 13 2 जा 26, 26 इक्वल टू n-1। n पता करना है, n को यहीं रहने देते हैं, -1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 26 -1 इधर आएगा तो प्लस का, ठीक है। तो n = 27 आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। ये हमारे पास एपी दे रखी है, इसमें आपको ये चेक करना है कि इसमें -150 इस एपी में आएगा या नहीं, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करो, आप इस तरह के क्वेश्चन में आपको ना एन की वैल्यू पता करनी है। एन अगर हमारा सिंपल होल नंबर में आ जाता है तब तो ये टर्म इस एपी में आएगा, नहीं तो नहीं। अगर आपको एन की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, तब तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि -150 इस एपी में आए, ठीक है। तो हम एन निकालते हैं, तो हम ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू हमारे पास होगी 11। डी की वैल्यू बात करूँ तो डी क्या होगी, 8 में से 11 घटा दो, ठीक है, तो -3 आ जाएगा। 8 - 11 कितना आ जाएगा, -3। ए एन हम ले लेते हैं, ए एन की वैल्यू हम ले लेते हैं जो -150, ए एन = -150। यहाँ से एन निकाल लेते हैं, फॉर्मूला हमारे पास वही ए एन = a + n-1 इंटू डी। ए एन हमारे पास -150, ए की वैल्यू कितनी 11 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास डी निकाला था -3, इसको यहीं रहने देते हैं, -150, 11 को इधर ले आते हैं तो -11 = n-1। n-1 के साथ ही मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, कितना -3। ये कितना हो जाएगा, ये तो ऊपर तो हो गया -161 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू n-1। अब आप देखिए 161 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा डेसिमल में, -1 इधर से ले आता हूँ, ठीक है। तो n की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी पॉइंट में, यानी 3 से इसको काट देते हैं, 3 5 जा 15, बचेगा 1, 1 और 1 11, 3 3 जा 9, पॉइंट 2 बचा 0, 3 6 जा 18, इस तरह से आता रहेगा। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 53.66 प्लस 1, यानी कि ये तो हमारे पास पॉइंट में आ रही है ना, पॉइंट में हमारे पास कोई वैल्यू आती है, इसका मतलब ये जो टर्म है ना -150 ये इस सीरीज में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जब भी हमारा कोई भी टर्म पूछा जाए किसी भी सीरीज में तो n की वैल्यू हमारी पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। n शुड नॉट बी इन डेसिमल, n शुड नॉट बी अ डेसिमल नंबर, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ गया, नो, ठीक है। तो नो, -150 विल नॉट कम इन द गिवन एपी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म हमें पता करना है, हुज 11th टर्म इज 38, 11 टर्म दे रखा है 38, 16 टर्म दे रखा है 73। लिख लेते हैं, जो 31st टर्म पता करना है तो A31 ये हमें पता करना है, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। 11th टर्म दे रखा है तो यहाँ से लिख देते हैं A11 = 38। दूसरा दे रखा है 16th टर्म, तो 16 टर्म के लिए काम करते हैं, A16 = 73, वो भी यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए जैसे A31 हमें पता करना है तो A31 का मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है AN =
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। अब देखिए A31 का मतलब n की वैल्यू हमारे पास 31 है, तो यानी A31 अगर पता करना है तो a प्लस एन की जगह 31 पुट कर देंगे तो 31 माइनस वन कितना हो जाएगा 30D। ठीक है, तो A31 का मतलब हमें ये पता करना है a प्लस 30D। अब हमें कहीं से a मिले और d मिले, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो A31 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये तो काम करेंगे, चलो बाद में। सबसे पहले जरा ये देख लेते हैं A11 से हमें क्या मिलता है। A11 से हमें मिलता है इसी तरह से, जैसे यहाँ पे A31 को मैंने लिख दिया a प्लस 30D, तो A11 को मैं यहाँ से लिख देता हूँ। A11 इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास a प्लस एन माइनस वन, एन कितना है हमारे पास 11, तो 11 माइनस वन यानी 10, तो a प्लस 10D। ठीक है, n की जगह हमने यहाँ पुट कर दिया। A11 की वैल्यू कितनी 38, तो 38 इक्वल टू a प्लस 10D। एक इक्वेशन हमें यहाँ से ये मिलती है। दूसरी हमें देखिए यहाँ से मिलती है A16 इक्वल टू 73, तो A16 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 15D। A16 इक्वल टू a प्लस 15D। 15D क्यों? क्योंकि n माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना n माइनस वन, a प्लस एन माइनस वन, तो n की जगह 16 पुट करूंगा तो 16 माइनस वन कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो A16 इक्वल टू a प्लस 15D। A16 कितना दे रखा है 73, तो 73 इक्वल टू a प्लस 15D। अब हम एक काम करते हैं, हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने 3 मेथड पढ़े थे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब उसी तरह से हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। तो पहले ये वाली इक्वेशन लिख दूँ, चाहे ये वाली इक्वेशन, किसी से भी हो जाएगा हमारा। तो ठीक है, मैं पहले ये वाली इक्वेशन लिख देता हूँ, a प्लस 15D। ठीक है, a प्लस 15D। दूसरी a प्लस 15D इक्वल टू 73। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 10D इक्वल टू 38। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर देते हैं। तो हम क्या करें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्यों लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग? क्योंकि हमारे पास a और a दोनों सेम है, लेकिन दोनों के साइन सेम है अभी। अब दोनों को अपोजिट साइन बनाना है, यानी कि हमें एलिमिनेट करना है इन्हें, तो हम ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, साइन अपोजिट लगा दिया हमने नीचे। ये कट गए, 15D में से 10D गए तो बचे हमारे पास 5D। 73 में से 38 घटाए थे, देखो 3 है, यहाँ से काट लेते हैं। 13 में से 8 गया तो बचेगा हमारे पास 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 3। ठीक है, प्लस का साइन क्योंकि 73 बढ़ा है। अब यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, d आ जाती है हमारे पास 35/5, यानी 5 7 जा 35। हमारे पास d आ गई यहाँ पर 7। एक बार d आ गई, अब हम यहाँ d की वैल्यू यहाँ पुट कर दें चाहे यहाँ पुट कर दें तो a आ जाएगा। तो देखते हैं कितना आता है, 38 इक्वल टू a प्लस 10D, तो a प्लस 10 कितना है, अच्छा 10 तो है ये, d कितना है हमारे पास 7, तो d इंटू, ठीक है, यहाँ से हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं। 38 इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7, यानी a प्लस 10 7 जा 70, यहाँ बचा 38। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 70 उधर माइनस में चला जाएगा, 38 माइनस 70। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, घटा देते हैं इसमें से, a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस का 32। अब a आ गई हमारे पास, d हम पहले ही निकाल चुके हैं, हमें निकालना था A31। जब A31 निकालना तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A31 हमारे पास कितना आ जाएगा, A31 इक्वल टू a प्लस 30D, तो a कितना आ गया -32 प्लस 30 इंटू d हमने निकाला था कितना 7, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो कितना आ गया -32 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 210। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 210 में से 32 घटा देते हैं तो ये आ जाता है देखिए 178। ठीक है, ये 178, तो A31 यानी 31st टर्म हमारे पास कितनी आ जाती है 178। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। अब देखिए यहाँ जो दे रखा है ना, इस AP में 50 टर्म है और लास्ट टर्म है हमारे पास 106। इसका मतलब यहीं से हमें पता पड़ जाता है कि A50 जो है वो है हमारे पास 106। ठीक है, और इसमें टोटल 50 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू 50। और क्या दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है, देखो थर्ड टर्म इज 12, यानी कि A3 इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 12। ठीक है, लास्ट टर्म हमने लिख लिया A50 इक्वल टू 106। पता करना फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म हमें पता करना है,
अब हमें A29 निकालना है, यानी कि 29th टर्म निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि A29 की वैल्यू क्या होगी, जैसे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, तो n हमारा 29 है, तो 29 माइनस वन कितना होगा 28d। ठीक है, तो A29 इक्वल टू a प्लस 28d। हमें ये फाइनली निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालने के लिए a और d हमें चाहिए, तब जाके हम 29th टर्म निकालेंगे। तो हम यहाँ से हेल्प ले लेते हैं। यहाँ से देखो A50 की वैल्यू हमारी 106, यहाँ से करते हैं। जब A50 हमारे पास 106, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस 49d, a प्लस 49d हमारे पास हो गया 106। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाती है। दूसरी इक्वेशन देखो A3 इक्वल टू 12 है, तो A3 का मतलब है हमारे पास a प्लस 2d, a प्लस 2d हमारे पास है 12। ठीक है, A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d, तो n हमारा 3 है, तो n कितना 3 माइनस 1, n 3 है, तो n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प लेके हम a और d निकाल लेते हैं और यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास 29 टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा यहीं से सॉल्व कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस 49d इक्वल टू 106, दूसरा a प्लस 2d इक्वल टू 12। ठीक है, हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं और a और d की वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक है, दोनों a और a दोनों सेम है, सेम साइन है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ से ऑन सब्ट्रैक्टिंग। जब ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो यहाँ से साइन नीचे के सब के अपोजिट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। 49 में से 2 गया तो बचा हमारे पास 47d, प्लस का बड़ा है 49, तो हमारे पास साइन प्लस का ही रहेगा। 106 में से 12 घटाया तो ये बचता है हमारे पास 94, तो 47d इक्वल टू 94, तो d हमारे पास आ जाता है 94 अपॉन 47। 47 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो d इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। d हमारे पास आ गया यहाँ पर 2। जब d हमारे पास 2 आ गया, अब यहाँ अगर हम पुट कर दें वैल्यू तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देयरफॉर a कितना आ जाएगा, a प्लस 49 इंटू 2। यहाँ पर d की वैल्यू ध्यान रखना, ये d की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी है, तो a प्लस 49 इंटू 2 इक्वल टू 106। तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, a प्लस ये आ जाएगा 98 इक्वल टू 106। तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया 106 माइनस 98, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 8 आ गई। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ठीक है, अब a की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखो क्या आता है। तो A29 इक्वल टू a प्लस 28d था, तो a कितना आ गया हमारे पास 8, यहाँ पुट कर दिया। 28 इंटू डी, डी आया हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 8 प्लस 28 इंटू 2, ये हो गया हमारे पास 56, और 56 और 8 हो गया हमारे पास 64। ठीक है, तो A29 यानी 29th टर्म हमारे पास कितनी आ जाती है, 64। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म्स ऑफ दिस AP इज 0। इसमें हमें ये बताना है कौन सी टर्म 0 है। ठीक है, तो ये होगी 0 जो होगी ये होगी AN, हमें यहाँ से n पता करना है। तो यहाँ से लिख देते हैं, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ एन AP आर, देखो थर्ड यानी A3 हमारे पास दे रखा है 4, ठीक है, और दूसरा दे रखा है 9th टर्म दे रखा है हमारे पास -8। तो देखो A3 का मतलब यहाँ से हो गया a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू हो गया हमारे पास यहाँ से 4। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा जो दे रखा है ना 9th टर्म, 9th टर्म का मतलब A9, A9 इक्वल टू दे रखा है -8। A9 का मतलब हो गया हमारे पास a प्लस 8d, तो a प्लस 8d हमारे पास है -8। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इन दोनों की हेल्प से हम a और d निकाल सकते हैं, और पूछा है हमारे पास कौन सी टर्म 0 होगी, यानी an यहाँ पर गिवन है 0। an इक्वल टू 0 यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। हमें यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पूछना है विच टर्म, तो कौन सी टर्म 0 होगी, तो हमें ये पता करना है n हमारे पास जो है वो निकालना है। n हमें निकालनी है, हमारे पास नहीं है, n निकालना है। तो a और d हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से निकाल लेते हैं और यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलो इन दोनों इक्वेशन को हम साथ साथ लिख लेते हैं और हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो a प्लस 8d इक्वल टू -8, दूसरा a प्लस 2d इक्वल टू 4। ठीक है, ये a है। इन दोनों इक्वेशनों को हम एलिमिनेशन कर देते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइन सेम है,
हमें इनको एलिमिनेट करना है तो साइन अपोजिट करने होंगे, तो ऑन सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे के साइन सबके अपोजिट हो गए, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए। 8 में से दोगे तो 6 बचा। 6D इक्वल टू दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के 12। यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -12/6, 6 2 12, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर -2। अब D की वैल्यू मैं इन दोनों किसी इक्वेशन में पुट कर दूँ। मान लो मैं ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर a + 2D इक्वल टू 4 है ना, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। चलो a + 2 × -2 इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा a 2 2 या 4, तो -4 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4, -4 इधर गया तो प्लस का 4, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू आ गई, दोनों को उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें पूछा था कि कौन सी नंबर की टर्म 0 है, तो an हमने 0 मान लिया, तो a + n - 1 × d इक्वल टू 0, तो a कितना है हमारे पास, पुट कर देते हैं 8 प्लस n कितना है हमारे पास, n सॉरी निकालना है, तो n - 1, d कितना है -2 इक्वल टू 0। अब 8 को हम दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं और n - 1 को फिलहाल यहीं रहने देते हैं, तो n - 1 इंटू -2 इक्वल टू 8 उधर हमने पहुंचा दिया, तो ये हो गया हमारा -8। n - 1 को यहीं रहने देते हैं और ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना ब्रैकेट में, तो इसको दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं, तो -8/-2 ये दोनों कट गए, तो 2 4 जा 8, तो n - 1 इक्वल टू 4, यानी n इक्वल टू जो आ गया हमारे पास 4, ये -1 उधर गया तो प्लस का 1, तो n इक्वल टू आ गया 5। तो जो फिफ्थ टर्म जो हमारी होगी वो 0 होगी, ठीक है, तो n इक्वल टू 5 का मतलब यहाँ पर पांचवी टर्म जो आएगी इस सीरीज की वो 0 होगी, ठीक है, तो n इक्वल टू 5 इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब 17 टर्म्स जो हमारे पास है ना, 17 की जो वैल्यू है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, यानी A10 + 7, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है, अगर 10th टर्म में 7 जोड़ूंगा तब जाकर 17 टर्म के बराबर आएगी, ठीक है, तो हमें पता करना है कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा, D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो A17 की जगह हम लिख सकते हैं a + 16D, ठीक है, n हमारे पास 17 है ना, तो 17 - 1, क्योंकि n - 1 यानी 16, तो a + 16D इक्वल टू A10 को हम लिख सकते हैं a + 9D + 7। इस इक्वेशन में देखिए दोनों तरफ, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, दोनों का सेम साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो क्या बचेगा 16D, 9D इधर गया, 16D - 9D इक्वल टू 7, तो 16 में से 9 गए, तो ये हमारे पास 7D इक्वल टू 7, तो यहाँ से D इक्वल टू कितना आ गया 7/7, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP दे रखी है हमारे पास 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो हमारे पास ये पता करना है कौन सी टर्म इनमें से, तो सीरीज लिख लेता हूं एक बार, 3, 15, 27, 39, ये हमारे पास सीरीज है। अब इसमें से कौन सा टर्म है, तो an है, वो टर्म है हमारे पास an, ये पता करना है हमें, an हमारे पास विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब a 54 से 132 ज्यादा है, तो हमारे पास इस सीरीज में से कौन सा टर्म ऐसा है जो कि 132 मोर है, इट्स मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी a 54 से 132 ज्यादा है, ठीक है, तो ये वो हमें an पता करना है, ठीक है, एक काम करते हैं, a 54 का मतलब हमारे पास हो गया a + 53D, a + 53D + 132, ठीक है। अब a हमने इस सीरीज में से देख सकते हैं a कितना है 3 + 53 इंटू डी कितना है, यहाँ से इसको घटा लेते हैं तो d निकाल लेते हैं, यहाँ से d अगर निकालें तो कितना आएगा 15 - 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 12, तो d हमारे पास निकल गया 12, यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू 53 इंटू 12 + 132, ठीक है, जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 3 + 12 3 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, 12 3 है 36, 3 कैरी, 12 5 है 60, 60 और 3 63 + 132, इन सबको जरा सॉल्व कर दो तो देखो कितना आएगा,
इन सबको जो हमने सॉल्व करा तो देखो आता है हमारे पास 771। तो वो nth टर्म यानी हमारे पास वो नंबर है या वो टर्म है 771। ये टर्म जो आई ना 771, ये हमारी 132 ज्यादा है इट्स 54th टर्म से, यानी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक, तो ये जो टर्म है an की वैल्यू हमारी कितनी है 771। अब ये an तो हमारे पास आ गया कि 771 है। अब ये इस सीरीज में कौन से नंबर पर आता है, मतलब हमें पता करना है n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये an की वैल्यू होगी, हम n पता कर लेते हैं। अब an का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहले चलो फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। an हमारे पास 771, a कितना है हमने निकाला था 3 प्लस n हमें पता करना है n माइनस वन इंटू डी। डी कितना है हमारे पास 12। जरा इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो ये 3 इसके साथ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा। 771 माइनस 3 इक्वल टू बचेगा n माइनस वन, और इसके साथ d क्या है 12। मल्टीप्लाई में इसको जब इधर ले आऊंगा अगले स्टेप में भी ला सकता हूँ या अभी भी ले आ सकते हैं, डिवाइड बाई 12। ये आ जाएगा 768 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू n माइनस वन। अब देखो जरा 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 12 छिंग 72, 4 8 12 चौक 48। तो ये 64 इक्वल टू n माइनस वन, इधर लिख देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास 64 इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, तो ये 64 माइनस वन इधर आ गया तो प्लस वन इक्वल टू n। तो n इक्वल टू हमारे पास आ जाती है 65। ठीक है, तो ये इस सीरीज में 65वां टर्म होगा। ठीक है, 65वां टर्म होगा जो कि होगा 771। ठीक है, जो कि अपने 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। देखो दो एपीज हैं, मान लो मैं एक एपी को ले लेता हूँ A1 A2 A3 A4 इस तरह से, ये हमारी फर्स्ट एपी है। दूसरी एपी हमारी बी सीरीज ले लेते हैं। चलो बी यानी B1 B2 B3, ठीक है, कॉमा इनके बीच में, दूसरी B4 इस तरह से। अब दोनों एपीज में जो कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो है 100। यानी कि अगर मैं ये लिखूं A100 माइनस B100, इन दोनों के जो 100वां टर्म है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो दे रखा है हमारे पास 100। एक और बात कही, इन दोनों में सेम कॉमन डिफरेंस है, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो दोनों एपीज में वो सेम है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। हमसे पूछा है कि A1000 माइनस B1000, ये पूछा है इनके जो 1000वें टर्म में जो होगा डिफरेंस वो क्या होगा। चलो अब ध्यान से सॉल्व करते हैं। A100 माइनस B100 इक्वल टू 100 दे रखा है। A100 का मतलब है हमारे पास A प्लस 99D माइनस लगाया, B100 का मतलब है B प्लस 99D, ठीक है, D इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ भी D लिखा मैंने, यहाँ भी D लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है उन दोनों का सेम कॉमन डिफरेंस है, तो दोनों के लिए मैंने D यूज किया है। सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 99D माइनस से ब्रैकेट खोल देते हैं तो माइनस B माइनस 99D इक्वल टू 100। अब देखो प्लस 99D माइनस 99D ये कट गया, क्या बचता है A माइनस B इक्वल टू 100। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है, मतलब फर्स्ट टर्म एक एपी का, दूसरा टर्म दूसरी एपी का, दोनों के जो फर्स्ट टर्म है उनका डिफरेंस है हमारे पास 100। अब देखिए क्योंकि हमें तो निकालना है दोनों के 1000वें टर्म में डिफरेंस, यानी A1000 माइनस B1000, ये हमें पता करना है। तो देखो इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क लगाए, इसी के आगे मैं लिखता हूं। तो देखो A1000 का मतलब क्या होगा A प्लस 999D माइनस B1000 का मतलब क्या है B प्लस 999D। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दूंगा मैं अगले स्टेप में, तो A प्लस 999D माइनस B, ये माइनस है तो इससे माइनस हो जाएगा अंदर वाला भी, तो माइनस 999D। ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है हमारे पास A माइनस बी, और A माइनस बी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से कितना है 100, तो A माइनस बी की जगह हमने लिख दिया 100। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, तो देयरफॉर A1000 माइनस B1000 ये हमारे पास कितना आया था, ये आ जाता हमारे पास 100। यानी देखिए
जो 100th टर्म का जो डिफरेंस था दोनों सीरीज में वो भी 100 था, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस था वो भी 100 है, और 1000वें टर्म का दोनों सीरीज में जो डिफरेंस था वो भी कितना आ गया 100।